जोहार, स्वागत है आप मन के जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखत हो आप मन नंबर 1 चैनल आप मन बनाए हो नंबर 1 और दर्शक मन के आभार काबर के जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप मन के पसंदीदा चैनल एक दरे फिर नंबर 1 बन गए हवे। छत्तीसगढ़ समेत मध्य प्रदेश में खबर के कसौटी में खरा उतरे है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और दर्शक मन नंबर 1 एक दरी फिर बनाए हैं दोनों राज्य में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्य में दर्शक मन जी एमपीसीजी ला भरपूर माया दे है और बार्क के रेटिंग में एक दरी फिर नंबर 1 बनाईस। ये माया दुलार खातिर दर्शक मन के गाड़ा गाड़ा जोहार है, आभार है। अब बात जोहार के आज के मुद्दा की। जिनके गलती की सजा आज लोग भुगत रहे हैं, कम से कम उनको तो ये बात नहीं कहनी चाहिए। 11 हत्या कतका सवाल बहुत है काबर के साल भर में भारतीय जनता पार्टी के 11 नेता के हत्या नक्सली मन कर डरे हैं और बीते हफ्ता भर में 2 केस ऐसे आए जहां नक्सली मन बीजेपी नेता के 2 बीजेपी नेता के हत्या कर दे हैं। तो ये सवाल तब खड़े होते जब सरकार ये की थे कि हमन बात करे पर तैयार हन, वीडियो कॉल में गोठिया लो और एक तहार ऑपरेशन घलो चलते, लेकिन ये मुद्दा उठते विधानसभा चुनाव के पहली ले जब अलग अलग जगह में नक्सली बन्हा बीजेपी नेता के एक सूची जारी करीस। वो सूची बीजापुर के सूची आप ला दिखा थन, उमा 34वां नंबर में नाम रही से कैलाश नाग के तका सूची में जेकर नाम तेकर काम तमाम का नक्सली मन यही विचारधारा के संग चलत हवे का ओमन पुलिया काबर के कैलाश नाग हा जेसीबी धर के वहां वन विभाग के कुछ काम करवाए बर गे रही से जेसीबी ला आगी लगाईस और ओला गोली मार के मौत के घाट उतार दिस। अब ये मामला में राजनीति भी होते, लेकिन उनकर पहली जिन सब लेके आए रही से वो का कहिस सुनाथन। बुरी पानी के पास चल रहा था फॉरेस्ट डिपार्ट के पास कि उसको 2 बजे दिन को उसको उठा के ले गए। कहाँ से? बुरी पानी से। शायद ऐसा नहीं मालूम था उसको कैसा घटना करेंगे करके, ठीक है बोल के उधर गया। तो 4 बजे हमको पता चला, 4 बजे पता चला कि नहीं जैसे जला दिए और उसको हत्या कर दिए। ये पता चला कि बाद में पुलिस थाना तक, तो पुलिस थाना तक पता चलने से बाद में पुलिस थाना वाले जाके वहाँ ढूंढ के देखे। अच्छा नहीं पहुँच पाए वहाँ पे उनको। ये मामला में बयानबाजी भी शुरू हो गई है, सुना था। सिर्फ 3 महीने की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सबसे ज्यादा हत्या हुई है। जब हमारी सरकार थी तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता टारगेट किलिंग कहते थे। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज अपनी कार्यकर्ता का सुरक्षा नहीं कर पा रही है ये सरकार, कितनी बेबस है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेताओं से पूछना चाहता हूं मैं, क्या ये टारगेट किलिंग नहीं है? अनवरत 5 वर्षों तक जिन्होंने कुछ नहीं कहा, जिनके गलती की सजा आज लोग भुगत रहे हैं, कम से कम उनको तो ये बात नहीं कहनी चाहिए। दुखद है भैया, ये चिंताजनक है, ये सब कुछ है, कायराना है। मतलब सामान्य लोगों को इस तरह से मौत के घाट उतारना, ये कहाँ का न्याय है भाई? और क्या चाहते हैं? हम तो कह रहे हैं ना, कह रहे हैं भैया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी बात करने तैयार हैं, कोई बात नहीं करना, कुछ नहीं करना, मार देना लोगों को, विकास के कार्य अवरुद्ध कर देना। मतलब ये सब क्या हो रहा है? और चर्चा की शुरुआत करते हैं हमारे संग में पहुना में जुड़ गए हैं नवीन मार्कंडे, पूर्व विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ गए हैं। स्वागत, जोहार आपन का। प्रमोद दुबे जी पूर्व महापौर है रायपुर नगर निगम के और कांग्रेस के बड़का नेता हैं, स्वागत है आप मन के प्रमोद जी। सवाल पहली प्रमोद जी आपसे करूं, आप मन के राज रही तबो बीजेपी नेता के हत्या होत रही से अब अभी भी होत हवे, लेकिन ये तुलना करना कतका सही, वो भी तब
जब विधानसभा चुनाव के पहले ही बीजेपी के नेता मन के सूची बना के नक्सली मन जारी कर दे रही हैं। देखो तृप्ति जी, जौन दिन पहली दिन चुनाव के पहली और कई बार आदरणीय अमित शाह जी यहाँ छत्तीसगढ़ में बस्तर से लेकर रायपुर में आत रहे हैं और नक्सली के जहाँ तक घटना जोन क्रम चलत रही से ओकर लगातार समीक्षा भूपेश बघेल जी के साथ होत रही से। हिड़मा जैसे जोन गहन और नक्सलवादी आदमी रही से तेकर गाँव में बेस कैंप बनाए के काम कांग्रेस सरकार में भूपेश बघेल जी की सरकार करीस। अब कहीं सरकार बदल गए, कब तक यही बात ला रट लगा ही कि कांग्रेस के विला हमन बोझल ढोवत हन। अरे भाई, अब आपके सरकार बने 100 दिन हो जाए, आपके अपन पॉलिसी बनना चाहिए। और सबसे पहली तो मैं जेकर हत्या हो है उनकर प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वो परिवार लड़ में नमन भी करत हूँ। लेकिन कब तक इससे काम चलिए? आप केवल बस्तर के बाद मत देखो, आप पूरा सरगुजा तक के और रायपुर शहर में आप जब से भारतीय जनता पार्टी के सरकार बने हैं, आप रायपुर के पेपर में हर दिन 6 ठन खबर और आपके न्यूज़ चैनल में कम से कम वो 6 ठो खबर तो रायपुर के दिखते। तो जहाँ तक नक्सली जो घटना ला करे हैं और लगातार करत आते ओकर से तो कोई पॉलिसी बनना चाहिए ना, ठोस कोई काम होना चाहिए। ये टीवी चैनल में आकर के आदरणीय गृह मंत्री जी कहा ध्यान करो भैया, हम ये करत हन भैया, ये तो बेबस वाली बात हो गई ना। ये तो मजबूर सरकार चला थी, तो मजबूत सरकार के लिए यहाँ मैंडेट मिले है ना। आप पूर्ववर्ती सरकार के कहीं आप आंकड़ा न निकाल लो और अभी 3 महीना के आंकड़ा निकाल लो, प्रतिदिन कोई भी परिवार के कोई भी नक्सली मन उठा के आप कोई ठोस कार्य योजना काबर नहीं बना पाते हो। आप मन कहा तो कि मोबाइल से बात कर लो, काबर आप मोबाइल से बात करो भाई, आप प्रदेश के गृह मंत्री हो, आप लोग तो बल्कि एक्शन प्लान बनाना चाहिए। आप कहा तो मोबाइल से बात कर लो, अरे ओकर से बात करने की क्या आवश्यकता है? जब वो नक्सली मन है कोई परिवार नहीं छोड़ा थे तो ये क्या बातचीत होना चाहिए? ये तो मजबूर सरकार के प्रतिबिंब सामने में नजर आते हैं, जो इतना भर भर के आदमी विश्वास करके आप मतलब चुनाव जिता है और आपके खुद के कार्यकर्ता के करके ही आप बचाव नहीं कर सकते हो तो जनता काकर भरोसा में चली भाई? ये तो सोचे के विषय है ना। ठीक है नवीन जी, जवाब दो हुए बारे में काबर के एक के बाद एक हत्या, लेकिन अब वजह का माने जाते? आप गृह मंत्री कही देते कि कांग्रेस की गलती है तेकर से हमन भुगतत हन। देखो तृप्ति जी, ऐसे है कि कांग्रेस के जो 5 साल कार्यकाल रहे हैं वो समय जो सूची जो बतावा थे कि ये जो सूची है वो समय बने हैं और ओला ओमन हा पूरा करा थे और वो 11वां नंबर में जैसे 11 जन के अभी हत्या हो गई। अब रही बात ऐसे है कि टारगेट किलिंग कल भी रही सो आज भी है। अब टारगेट किलिंग के मतलब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ला चिन्हांकित करके मारना। सूची काकर बने हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के। अभी जो पिछले सप्ताह में जो हत्या हुई से बीजापुर सुकमा के तिरुपति कटला के बीजापुर में है ना भाई। तो अब रही बात ओकर समय में ओकर भाई के बयान मीडिया में आए हैं कि जब ओमन जो हत्या करे के बाद वहाँ लाल सलाम जिंदाबाद के नारा लगाए हैं, वहाँ कांग्रेस जिंदाबाद के नारा लगाए हैं। अब रही बात ये है कि आप देख लो सूची भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बने हैं और वहाँ नारा लाल सलाम वो कांग्रेस के लगा थे, वो जो हत्या करी इस्तेमन है। तो एकर सती स्पष्ट है कि कल भी वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता टारगेट में रही सुकर हत्या करे के आज भी हवे। अब प्रश्न ये है कि भूपेश बघेल जी अपन समय में जब 5 साल कार्यकाल में रही से ओ समय का कहिस कि हम बातचीत से हल करबो और कांग्रेस कहा थे कि भाई एक्शन से कोई हल नहीं हुआ, बातचीत करना चाहिए। तो अगर हमार गृह मंत्री भी ओकर संग बातचीत करना चाहते, अरे भाई ते सामने ने आके नहीं बात कर सकता, फोन में गोठिया लेता, वो कहाँ गलत है? तीसरा चीज ये है कि अगर ए मन बेस कैंप और एक्शन वो समय ले रहीस तो आज ये दुख लब हो गेला हमार कार्यकर्ता भी नहीं लागती, आम जनता भी नहीं लागती। ए मन जो 5 साल डिफेंसिव रही अपन आप ला कंट्रोल करके रखीस, एक्शन लेवे नहीं करी। नक्सली जो है वो जगह पाके बढ़ गए, अब बढ़ गए तो ओकर जो कर्म है वो अब दिखा थे। तो एकर सती अब रही बात ये है कि बार बार मन कहा थे एक्शन प्लान काबर नहीं बनावता, तो ते हैं एक्शन प्लान बनाए नहीं हस और ते अगर बनाए होबे
तभे तो वो एक्शन प्लान ला हमन अभी करत हन। ठीक और है। हमन हा अगर नया एक्शन प्लान बनावत हन एकर मतलब है कि ते 5 साल कोई एक्शन प्लान बनाए नहीं हस, तेकर सदीते हैं आज नया एक्शन प्लान के बात करत है। ठीक है ना भाई, या तो एक्शन प्लान कमजोर रही सो ही। हाँ। तो ये तरह से कांग्रेस के जो करतूत रही पिछले समय में जहां घटना होए है और वो मतलब बढ़ावा मिले है, आज ओकर परिणाम दिखत है। ठीक है। लेकिन अब अमित शाह जी और हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी के जो एक्शन प्लान अब बनी और बन के जो अटैकिंग मुद्रा में आबो, और गृह मंत्री जी अभी घोषणा करे कि ये 3 साल में हम और नक्सलवाद ला खत्म कर देंगे। ठीक है। तो ये हमार मन के टारगेट में है। हाँ। और हम मन हाँ बोला वही भाषा में जवाब देबो। ठीक है प्रमोद जी, कहा थे 5 बछर के गैप रही से ओकर बाद अभी तो आए हन त देखत हन कि आप मन के का एक्शन प्लान ऊपर सवाल करी से ओकर जवाब दूँ। और मैं एक और सवाल जोड़त हूँ कि जब कोयली बेड़ा में 3 नक्सली ला मारथे पुलिस और बकायदा एक प्रेस रिलीज होते ओकर मन के शव लाए जाते जिनिस बताते, त कांग्रेस वहाँ ओकर पर जांच कमेटी बना के की थे कि नक्सली नहीं रही है, और एक डहर ये भी की थे कि काबर एक्शन नहीं हुआ थे, तब फिर का चीज के भू रहा है? देखो तृप्ति जी, जो मूल बात है टारगेट किलिंग काला की थे, हमर पूरा प्रथम पंक्ति के नेता मन के पूरा एक जखीरा पूरा खत्म कर दिए गिस। काला टारगेट किलिंग कहा थे मन, पहले टारगेट किलिंग की परिभाषा तो समझ ले। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह साहब के सरकार में जब हमन सुरक्षा मांगे और एक उलट आप मन मालूम रही सोई तृप्ति जी, ये ताजा बात है कि चुनाव के पहले आदरणीय अरुण साव साहब चिट्ठी लिखी भूपेश बघेल जी ला कि हमार यात्रा निकलने वाला है, हमार नेता मन ला सुरक्षा दो। आपके सामने में पूरा यात्रा निकल गए, बस्तर से लेकर सरगुजा तक घोर नक्सली इलाका से। का एक भी भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता के ऊपर आंच है इसका? क्या ये एक्शन प्लान के कोई हिस्सा नहीं रही इसका? आप आज के समय में कहीं अगर कहीं केवल हटके रटन तो लगा हूं आप मन कि नहीं वो 5 साल के वो हो रहे 5 साल के अरे भाई कब तक के आप खाली दोष लगाते रहो। हमार कहना ये है कि जब आपके डबल इंजन की सरकार है हाँ, तो 3 साल अभी का थे मन लगी, और खाली इनकम की योजना तो कभी 2047 तक चलाबो की थे। कुछ बेरा हो गए तेकर से मोला ऊती वाले कमांड आते। धन्यवाद आपन के दोनों जन के हमारे संग जुड़े पर। देखत रहो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।